तो यश ने टॉक्सिक के साथ एक चीज प्रूव कर दी है, उन्हें रॉकी भाई की जरूरत नहीं है लोगों को थिएटर तक लाने के लिए। वी ऑलरेडी नो दैट टॉक्सिक हैज opened huge. Despite mixed reaction, यश की स्टार पावर क्लियरली इंटैक्ट है। आपने एक चीज गौर की कि टॉक्सिक रिलीज होने के बाद भी हम रॉकी भाई की ही बात कर रहे हैं, और शायद यही यश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब एक चीज क्लियर कर देते हैं कि ये वीडियो यश को बुरा बोलने के लिए नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली फिल्म में ऐसा बहुत कुछ है जो एक्चुअली काम करता है। यश का स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन, विजुअल, स्केल, बिलीव मी देयर आर पीपल हु जेन्युइनली लव दैट एक्सपीरियंस। और फिर कुछ लोग हैं जिनके लिए स्टोरी, स्क्रीन प्ले, पेसिंग, इन सब ने फिल्म को ड्रैग कर दिया, इंक्लूडिंग मी। और सच बताऊं, एक्चुअली मुझे ये डिवाइड इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि टॉक्सिक के बारे में सिर्फ ये डिबेट नहीं है कि टॉक्सिक अच्छी है या बुरी है। एक और क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या एक्चुअली यश केजीएफ से बाहर निकल पाए हैं या नहीं, और या तो हम उन्हें देखते ही रॉकी भाई को ऑटोमेटिकली देखने लगते हैं। एंड ऑनेस्टली मैं यश को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता। सोचो यश की सिचुएशन, आपको एक कैरेक्टर मिलता है, एक फिल्म नहीं, एक पूरी की पूरी आइडेंटिटी। रॉकी भाई का लुक, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉइस, उसका एटीट्यूड, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस का इमोशनल अटैचमेंट उस कैरेक्टर के साथ। केजीएफ के बाद यश सिर्फ सक्सेसफुल एक्टर नहीं थे, ही बिकेम द रेफरेंस पॉइंट। अब कोई भी यश का नया कैरेक्टर आएगा तो कंपैरिजन होना डेफिनेटली ऑब्वियस है, इसीलिए टॉक्सिक इंटरेस्टिंग तो थी। यश ने बिल्कुल एक डिफरेंट फिल्म मेकर चूज की, डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट टोन, डिफरेंट कैरेक्टर। इवन द फिल्म्स एम्बिशन क्लियरली वाज़न्ट जस्ट कि केजीएफ का नेक्स्ट वर्जन बना देना, और फिल्म ने एक्चुअली कई जगहों पर वो डिफरेंस क्लियरली दिखाया भी, लेकिन फिर भी केजीएफ कंपैरिजन आ गया। यहाँ मुझे लगता है प्रॉब्लम थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज यश रॉकी भाई को कॉपी कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। टॉक्सिक ऑब्वियसली अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है, बट कुछ फेमिलियर चीजें हैं, स्वैगर, वॉयलेंस, मास एलिवेशन, स्लो मोशन, हीरो मोमेंट, वो लार्जर देन लाइफ ऑरा। और जब आपका प्रीवियस कैरेक्टर इंडियन सिनेमा के मास कैरेक्टर में से एक हो, तो फेमिलियर लगने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। मे बी यश का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपने रॉकी भाई कैरेक्टर को रिपीट करना चाह रहा है, मे बी प्रॉब्लम ये है कि रॉकी भाई इतना सक्सेसफुल कैरेक्टर था कि ऑडियंस को यश को नए तरीके से देखना ही मुश्किल हो गया, और ये किसी भी एक्टर के लिए ब्रूटल सिचुएशन है। आपने ऑडियंस को वो दिया जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया, और फिर वही ऑडियंस आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करने लगती है। और टॉक्सिक ने आयरनी और इंटरेस्टिंग बना दी। बॉक्स ऑफिस ने प्रूव कर दिया यश को रॉकी भाई की जरूरत नहीं, लेकिन ऑडियंस रिएक्शन ने एक और चीज दिखा दी कि रॉकी भाई अभी भी यश के साथ थिएटर में आ रहे हैं। शायद यश को रॉकी भाई से एस्केप करना भी नहीं है, मे बी ही जस्ट वांट्स टू प्रूव कि रॉकी भाई उनकी लिमिट नहीं है, बिकॉज बिकमिंग रॉकी भाई was the easiest part. The difficult part is making us forget him. और जब तक हम हर नए यश के कैरेक्टर में रॉकी भाई को ढूंढते रहेंगे, तब तक यश उसे completely escape नहीं कर पाएगा। Maybe that's Toxic's real story. Comment your thoughts.